पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए मैं इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। एक प्राइमरी सेक्शन जो कि हमारा ट्रांसफार्मर तक रहने वाला है और एक सेकेंडरी सेक्शन जो कि हमारा ट्रांसफार्मर के बाद का रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ प्राइमरी सेक्शन में जो कि हमारा एसी इनका रहेगा, इसमें आप कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो और उसको कैसे रिपेयर कर सकते हो पूरा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए जो आपका प्राइमरी सेक्शन है जो कि हमारा एसी इनका, इसकी सप्लाई कहाँ से कहाँ पर जाती है मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा एसी इनका यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा एक जो हमारा कोई भी एक पिन रहेगा वो फ्यूज से होते हुए ये दोनों पॉइंट हमारे कॉइल में जाते हैं और कॉइल से आगे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारी सप्लाई। और यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज आगे जाता है वो हमारा डायोड पे जाता है। यहाँ पर आपको 4 डायोड देखने को मिल जाते हैं जो कि 2 होंगे सेम पोजीशन में और 2 होंगे अपोजिट पोजीशन में। तो ये जो 2 डायोड आपको पैरेलल में देखने को मिल जाते हैं और 2 अपोजिट में पैरेलल में देखने को मिल जाते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, जो हमारा एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ये चारों डायोड जब डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, तो वाली सप्लाई हमें जाती है मेन कैपेसिटर में जो कि हमारा 450 वोल्ट आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो इसमें चले जाती है और यहाँ से जो हमारा वोल्टेज है प्लस और माइनस का डीसी में वो चले जाता है हमारे इस आईसी में। और याली आईसी क्या करती है, इसको ऑपरेट करती है और यहाँ से हमारे वोल्टेज को पूरे ट्रांसफार्मर में देती है। और याली ट्रांसफार्मर से जो हमारा स्टेप डाउन करके यानी यहाँ पर कम वोल्टेज में यहाँ पर एसी में निकालती है और ये डायोड उसको डीसी में कन्वर्ट करके अलग अलग वोल्टेज में आने निकालती है ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर वो डायोड उसको डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ से हमको देखने को मिल जाती है 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करने वाले कि हमारे जो सप्लाई यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है इसमें हमको तो मालूम है फॉल्ट यहाँ पर आईसी आपको जली हुई दिख रही है। तो हमको पहले चेक करना है कि एक्चुअल में सप्लाई में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करने वाले इसके डायोड को। तो डायोड को हम चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर लेके आया हूँ जिसको मैंने बजर मोड में रखा हूँ। तो सबसे पहले हमको चेक कर लेते हैं। तो डायोड में हमेशा एक साइड रीडिंग दिखाती है और एक साइड रीडिंग नहीं दिखाती है। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं, या तो शॉर्ट दिखाएगा या तो ओके दिखाएगा। तो बजर अगर बज रहा है तो इसका मतलब आपका डायोड यहाँ पर शॉर्ट है। तो हम चेक कर लेते हैं इसको। इसमें आपको 2 सेक्शन देखने को मिल जाते हैं, एक ब्लैक वाला और एक सिल्वर राउंडेड शेप का। तो जो आपका सिल्वर राउंडेड शेप वाला है इसमें आपको ब्लैक वाले को प्रॉप रखना है वहाँ पर, एंड जो ब्लैक वाले पोर्सन है आपको रेड वाले को। तो यहाँ पर 425 समथिंग रीडिंग दिखा रही है। ठीक, अब मैं इसमें उल्टा करके रखता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर भी रीडिंग शो हो रही है। अगर आपकी दोनों में रीडिंग शो हो रही है तो इसका मतलब 2 कंडीशन यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती है। जो आपके डायोड है या तो माइनर शॉर्टिंग होंगी जिसके कारण यहाँ पर बजर नहीं बजता, या तो जो आपकी आगे की सप्लाई है जो कैपेसिटर होते हुए जो आपकी आईसी में गई वो यहाँ पर शॉर्ट होंगी। इस कारण से यहाँ पर दोनों में रीडिंग शो करता है बट वो शॉर्ट नहीं दिखाता हमारा डायोड। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें चेक कर लेता हूँ। शो कर रहा है पलटा के, यहाँ पर भी शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे चारों डायोड में अल्टी पल्टी शो कर रहा है बट यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग जो बजर बजने से बजर नहीं बज रहा है इस तरह से। यानी हमारा तो माइनर शॉर्ट होगा या तो हमारा आगे की सप्लाई शॉर्ट होंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी सप्लाई जो हमारी एसी सप्लाई यहाँ से होते हुए कॉइल में जाती है, कॉइल से हमारे डायोड पे जाती है और यहाँ पर डीसी बन के हमारे कैपेसिटर में चले जाती है। तो हमको कैपेसिटर यहाँ पर चेक करना पड़ेगा जो कि इसका माइनस वाला ये वाला आप देख सकते हो, वाइट वाला हमारा माइनस वाला है। तो ये हमारा माइनस है, ये प्लस है। तो हम चेक कर लेते हैं ये शॉर्ट तो नहीं है। तो ये हमारा शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर 2 कंडीशन को देखने को मिल जाती है, या तो हमारे आईसी यहाँ पर शॉर्ट होंगी या तो हमारा कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट हो गया होगा। तो यही कारण से जो हमारा डायोड है यहाँ पर अल्टी पल्टी रीडिंग शो कर रहा है। आइए मैं क्या करता हूँ, इसकी जो आईसी है इसको यहाँ पर निकाल देता हूँ। देन इसके बाद हम चेक करते हैं कि शॉर्टिंग इसकी हटी कि नहीं हटी। तो हम पहले आईसी को यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आईसी को निकाल दिया हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी। तो मैं इसका जो बड़ा कैपेसिटर है इसको चेक कर लेता हूँ। ये अभी भी यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, कैपेसिटर को भी यहाँ से हटा देता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ कि शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि इसकी शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी। तो यहाँ पर इसकी शॉर्टिंग हट चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रही है और बजर नहीं बज रहा है। हम इसको पलटाता हूँ इसके प्रॉप को। तो यहाँ पर रीडिंग शो कर रही है। इसका मतलब हुआ गाइस इसकी शॉर्टिंग यहाँ पर हट चुकी है। यानी कि इसमें ऐसा हुआ होगा जो इसकी आईसी यहाँ पर जब डैमेज हुई होंगी तो साथ में इसका जो कैपेसिटर है वो भी यहाँ पर शॉर्ट हो गया होगा। तो अब मैं यहाँ पर न्यू कैपेसिटर और न्यू आईसी यहाँ पर डालने वाला हूँ और कौन से नंबर की आईसी यहाँ पर लगती है सब आपको बताता हूँ मैं। और क्या नंबर का आपको यहाँ पर कैपेसिटर डालना पड़ेगा वो भी आपको बता देता हूँ।
तो मैं अलग कैपेसिटर यहाँ पर डालने वाला हूँ जो कि सेम नंबर का आप दे सकते हो, जो कि 47 MFD 450 वोल्ट का है। तो मैं इसको यहाँ पर फिट कर देता हूँ, फिर मैं आपको अगली स्टेप दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर न्यू कैपेसिटर डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो। एंड अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि शॉर्टिंग तो नहीं है। यहाँ पर रीडिंग दिखा रही है, अब पलटाने में रीडिंग नहीं दिखा रही है, यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब मैं यहाँ पर IC डालने वाला हूँ। अब IC कौन से नंबर की डालना है आपको बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमेशा आपको वाइपर 22A नंबर की IC आपको लगने वाली है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फोकस करके, आपको नंबर दिखाई देता है क्या? तो आपको लगा के दिखाता हूँ मैं। एंड इसका आपको पोजीशन कैसे देखना कि सीधी है या उल्टी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बेसिक है। यहाँ पर अगर आपको एक मार्क दिख रहा होगा गोल सा, आप देख सकते हो ये राउंड शेप का आपको यहाँ पर दिख रहा है। एंड यहाँ पर भी आपको एक राउंड शेप का आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फोकस करके, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो है ना, ये वाली IC यहाँ पर इस तरीके से लगेंगी। तो मैंने यहाँ पर न्यू IC डाल चुका हूँ, अब मैं इसको यहाँ पर सोल्डर कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने न्यू IC को सोल्डर कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। एंड अब मैं इसमें चेक करने वाला हूँ कि शॉर्टिंग तो नहीं है। यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रही है। तो अब मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ AC सप्लाई लगा के कि हाल जो हमारा वोल्टेज जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है यहाँ पर चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जब भी आप ऐसी कोई पावर सप्लाई को रिपेयर करते हो तो आप लोग अपना सबसे पहले कुछ सीरीज में लगा के चेक करना कि कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर कोई शॉर्टिंग हो जाती है तो क्या होगा, आपकी कोई ना कोई सर्किट यहाँ पर ट्रैक जल जाएंगी या तो वो चीज़ तुरंत डैमेज हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ, सीरीज में लगा के आपको दिखा देता हूँ एक बार में। यहाँ पर मैं सीरीज में लगाने वाला हूँ इसके वायर को कि सीरीज का लाइट चालू तो होता है कि नहीं होता। अब इसका लाइट बिल्कुल भी चालू नहीं हुआ है, इसकी जो सप्लाई यहाँ पर ओके है। मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, आप देख सकते हो 272 है ना। हमारा AC सप्लाई यहाँ पर आ रही है, यहाँ से लगा है फ्यूज़, यहाँ पर सप्लाई आ रही है, ठीक है ना। ये दोनों सप्लाई हमारी इस कॉइल में गई है, यहाँ पर हमें सप्लाई आ रही है कॉइल में, ठीक है ना। कॉइल से यहाँ से निकल रही है, निकल गई, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से जो हमारे डायोड में होते हुए यहाँ पर DC बनना चाहिए। तो यहाँ पर DC कैसे दिखाएंगा, आपको उसको रखना पड़ेगा 600 वोल्ट DC में। तो 370 यहाँ पर दिखा रहा है। तो हमारे कैपेसिटर में वोल्टेज आ चुका है, आप देख सकते हो 369 370 यहाँ पर हो रहा है। इसका मतलब है जो हमारा प्राइमरी सेक्शन था यहाँ पर ओके हो चुका है। एंड देन अब बारी आते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्शन की। तो हम यहाँ पर चेक कर सबसे पहले कि सेकेंडरी सेक्शन में यहाँ पर पूरे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको रखता हूँ 20 पे। एंड देन आपको इसे बता देता हूँ, आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, यानी स्टार्टिंग का सेकंड वाला या लास्ट का सेकंड वाला हमेशा ग्राउंड रहता है, यानी ये सेकंड या ये सेकंड हमेशा ग्राउंड रहेगा। तो आप कोई भी एक प्रॉप को रख सकते हो। तो मैं इसके आले ग्राउंड पर रख देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। हम यहाँ पर चेक करता हूँ वोल्टेज को, ठीक है ना, कि यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट 3 वोल्ट कितनी की सप्लाई है। यहाँ पर 5.4 आ रहा है ना, ये हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आ रही है। हम मैं इसके बाजू में चेक करता हूँ, ये तो हमारा ग्राउंड है। इसके बाजू में यहाँ पर चेक करता हूँ, यहाँ पर 24 वोल्ट की सप्लाई में भी एक भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो 24 वोल्ट की सप्लाई में। एंड देन 12 वोल्ट की सप्लाई में चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 11.03 आ रहे हैं, ठीक है ना, 10-11 समथिंग आ रहा है यहाँ पर। एंड देन ये हमारा ग्राउंड हो गया लास्ट, सेकंड लास्ट। एंड यहाँ पर 3.3 की सप्लाई, तो यहाँ पर 4.7 आ रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब वो जो मेरे सेकेंडरी सेक्शन में भी एक प्रॉब्लम है, जिसका वोल्टेज है प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है, 0 है यहाँ पर 11 वोल्ट मिल रही है। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें कौन सी सप्लाई खराब है। अगर इसमें आपको 0 वोल्ट देखने को मिलता है, इसका मतलब याली इसके जो डायोड है वो खराब है यहाँ पर। और अगर कोई भी एक सप्लाई का डायोड खराब होता है तो वो दूसरे सप्लाई का जो डायोड रहता है या दूसरे सप्लाई का जो रहता है वोल्टेज, वो भी थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। यानी जिसमें 12 वोल्ट की जगह यहाँ पर 11 वोल्ट समथिंग दिखा रहा है, तो यानी इसका डायोड ओके होगा। एंड ये जो हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर खराब है, इसका डायोड खराब होगा, यही कारण से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई का। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे 24 वोल्ट की सप्लाई का डायोड है इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे एंड देन उसको हम यहाँ पर रिपेयर करेंगे। तो ये गई है यहाँ पर, ये हमारा कैपेसिटर में लगी है, ये हमारा कैपेसिटर है, इसमें लगी है। तो कैपेसिटर से होते हुए ये गई यहाँ पर, यहाँ से इधर पे गई है जो कि हमारा डायोड है ये। तो हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये शॉर्ट दिखा रहा है, आप देख सकते हो।
ये हमारा डायोड है, ये वाला, तो ये वाला डायोड हमारा शॉर्ट है। तो हम ये वाला डायोड को चेंज करते हैं सबसे पहले, उसका अब देखते हैं कि हमें पूरी सप्लाई यहाँ पर बन रही कि नहीं बन रही। तो हम इसके लिए दूसरा डायोड यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर 4007 नंबर का डायोड भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये वाला डायोड लेने वाला हूँ, जो कि मैंने दूसरी पावर सप्लाई से निकाला हूँ, ये शॉर्ट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 समथिंग रीडिंग दिखा रही है। तो मैं वाला डायोड को यहाँ पर लगाने वाला हूँ, जो कि मैं दूसरी पावर सप्लाई से निकाला हूँ। तो मैं इसको इसमें डाल देता हूँ। तो इसमें आपको प्लस माइनस कैसे देखने को मिल जाएंगे, ऐसे कौन सा पोजीशन आपको कहाँ पर लगाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो सिल्वर राउंडेड शेप का आपको देखने को मिल जाता है, वो आपको जो आपको 3 लाइन देखने को मिलती है, यहाँ पर लगाना है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसके डायोड को चेंज कर दिए, तो यहाँ पर अभी कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रही है। अब हम इसको चेक करने वाले हैं। तो मैं इसके पावर प्लग को लगा देता हूँ, लगा दिया। देन मैं इसको रखता हूँ इसके 20 में या 200 में इसको रखता हूँ मैं, ठीक है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर वोल्टेज आया कि नहीं आया। तो मैंने इसको रखा हूँ ग्राउंड में, यानी कि यहाँ पर रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 22.1 यहाँ पर वोल्टेज आ चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, 22.2, यानी कि जिसमें 24 वोल्ट लिखा रहता है उसमें 20 वोल्ट के ऊपर भी आता है ना, तो भी आपका मदरबोर्ड यहाँ पर चालू हो जाएगा। एंड अब मैं इसमें चेक कर लेता हूँ, इसमें 5.6 ऑलरेडी आ रहा था, इसमें हमारा 24 वोल्ट यानी समथिंग आ रहा है। इसमें हमारा 12 वोल्ट आया कि नहीं आया, तो इसमें हमारा 16.4 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ओके 12 वोल्ट से ऊपर आ रहा है, यानी ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप जब मदरबोर्ड में लगाओगे तो ऑलरेडी आपका वहाँ पर मदरबोर्ड चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 16.4 आ रहा है, ठीक है ना। और लास्ट वाले में 4.8, यानी जो हमारे 3.3 की सप्लाई है, यानी हमारे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पूरा वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है। तो आप लोग को समझ में आ गया हूँ कि आप कैसे अपनी पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हो। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर भी हमारा 12 वोल्ट आ रहा है, 12 से 13 वोल्ट, जो कि हमारे ऑडियो प्लेट में जाता है हमारे रिसीवर में। तो यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है जब यहाँ पर आपकी पावर सप्लाई से वोल्टेज निकलता है, बट जैसे आप मदरबोर्ड में लगाते हो तो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका कैपेसिटर है यहाँ पर, चाहे वो 5 वोल्ट का हो, 3 वोल्ट का हो, 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, कोई भी कैपेसिटर आप ट्रैक से मालूम कर सकते हो, वाला कैपेसिटर को आपको बदल देना है जिसका भी वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हो रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा बता चुका हूँ कि प्राइमरी सेक्शन को मैंने कैसे रिपेयर करा, देन सेकेंडरी सेक्शन को मैंने कैसे रिपेयर करा, मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। गाइस अगर आपको सिर्फ वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका सेकेंडरी सेक्शन यहाँ पर खराब है, कोई ना कोई यहाँ पर डायोड खराब है। तो उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जिसका वोल्टेज पूरा 0 आ रहा है, वाले वोल्टेज में जो भी डायोड लगाऊंगा उसको आप चेंज कर देना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाला वोल्टेज प्रॉपर आ जाएगा। तो जो बाकी वोल्टेज जो थोड़े बहुत ड्रॉप हो रहे थे वो सब भी यहाँ पर ओके हो जाएगा। एंड हाँ गाइस, अगर आपका प्राइमरी सेक्शन खराब है जो कि एसी सप्लाई इनका है, तो इसको भी आप इजीली रिपेयर कर सकते हो। मैंने पूरा बता चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसमें से आपको डायोड, कैपेसिटर, आईसी या कॉइल, ये 4 आइटम में से ही जनरली कोनो के आइटम यहाँ पर खराब होता है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप। एंड हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको पूरा वोल्टेज देखने को मिल जाते हैं, बट जैसे आप मदरबोर्ड में लगाते हो तो उसका वोल्टेज कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3.3 अगर नहीं मिलता है तो क्या होता है, जो आपका सिग्नल है वो अटकना चालू कर देता है। जो भी आप पिक्चर देखते हो तो अटक अटक के आती है, भले ही आपका सिग्नल फुल क्यों ना हो, यानी 50% 60% अगर आपका सिग्नल होगा तो अटक अटक के आएगा, उसको 3.3 की सप्लाई नहीं मिलेंगी। 5 वोल्ट की सप्लाई अगर नहीं मिलती तो क्या होगा, जो आपका सिग्नल है वो दिखाना बंद कर देगा। यानी आप अगर आप LNB में लगाते भी हो तो अगर आपका सिग्नल अच्छा भी होगा तो भी आपका सिग्नल 0 ही दिखाएगा, बिकॉज उसको 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही सिग्नल की। 12 वोल्ट से क्या होगा गाइस, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी आप चैनल यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 चैनल होंगे, तो अगर की 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपके चैनल है वो बंद हो जाएंगे, वहाँ पर नो सिग्नल लिखा जाएगा, तो वीक सिग्नल लिखा जाएगा। यानी अगर आपका 100 चैनल है तो आपको मुश्किल से 20 चैनल, मुश्किल से 20 से 30 चैनल ही आपके यहाँ पर चलेंगे अगर उसको 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलेंगी। तो अगर आप ऑटो स्कैन भी करोगे तो भी वो स्कैन में से 20 से 30 चैनल को ही डिटेक्ट करेगा, उससे आगे के चैनल को डिटेक्ट नहीं करने वाला। और 24 वोल्ट की जो सप्लाई हमारी मेन सप्लाई रहती है, जो कि हमारे मदरबोर्ड को और सामने को डिस्प्ले को ऑपरेट करने के लिए यूज होती है। तो आपको पूरा मालूम चल चुका है कि इसमें कौन कौन सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है और क्या के लिए यूज होती है। तो आई होप आपको अगली वीडियो को लाइक कर देना, टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो पे।